गांधी की नागरिकता पर सियासी भूचाल, भारतीय या ब्रिटिश, आखिर सच क्या है? कोर्ट में गूंजा बड़ा सवाल और राजनीति में मचा घमासान। सालों पुराना आरोप, लेकिन आज फिर सुर्खियों में। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल, क्या उन्होंने कभी खुद को ब्रिटिश बताया? 2005 से 2006 के दस्तावेजों का जिक्र, एक विदेशी कंपनी में कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिकता दिखाने का दावा, और अब वही मुद्दा फिर गर्म। अगर राहुल गांधी भारतीय हैं तो ब्रिटिश नागरिकता का सवाल क्यों, और अगर ब्रिटिश हैं तो भारतीय राजनीति में कैसे? मामला पहुंचा अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी के दस्तावेजों में विरोधाभास है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं दिया। सवाल ये भी, क्या सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर भारतीय नागरिकता साबित हो सकती है? क्या पुराने दस्तावेजों में दर्ज जानकारी को नजरअंदाज किया जा सकता है? यानी मामला सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पहचान का है। कानून साफ कहता है, भारत में ड्यूल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। याचिका में यह भी दावा, राहुल गांधी ने ब्रिटेन में वोटिंग तक की। हालांकि इन दावों पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सवाल बड़े हैं और जवाब अभी अधूरे। क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या फिर दस्तावेजों में छिपा है कोई बड़ा सच? कोर्ट की शुरुआती टिप्पणियों ने बहस को और हवा दे दी है। हालांकि साफ शब्दों में ये नहीं कहा गया कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, लेकिन जांच और सुनवाई जारी है। इधर राजनीति भी गर्म हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने, एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ बचाव, और बीच में खड़ा है सवालों का पहाड़। क्या ये मामला चुनावी हथियार बनेगा? क्या नागरिकता का मुद्दा 2026 की सियासत को हिला देगा? देश की राजनीति में ये कोई छोटा मुद्दा नहीं, क्योंकि सवाल सीधे सीधे संविधान, नागरिकता और जनप्रतिनिधित्व से जुड़ा है। जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक ये बहस ऐसी ही जारी रहेगी। क्या सच में दोहरी पहचान का मामला है या सिर्फ सियासी साजिश? राहुल गांधी की नागरिकता सवालों के घेरे में, कोर्ट में सुनवाई जारी, राजनीति में वार पलटवार तेज। सच क्या है, फैसला क्या होगा? देश की नजर अब सिर्फ अदालत पे टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।